आप सभी का हमारे YouTube चैनल नितिन मामा में स्वागत है। तो यूपी होमगार्ड के हम क्वेश्चन जानेंगे क्या करा रहा है आज। तो हम जानेंगे जीके के कितने 30 क्वेश्चन हैं। तो हम जानेंगे कि बढ़िया पर्दा कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है भारत की राजधानी क्या है। हमारी भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। इसी प्रकार से हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन नंबर लग जाएगा बॉय। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ऑप्शन नंबर आ जाएगा बॉय। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। हमारा ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा बॉय। ऑप्शन नंबर आ जाएगा क्या है। ऑप्शन नंबर आएगा बॉय। तो इसी प्रकार से हम चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। जनगण मन किसने लिखा था। जनगण मन किसने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बॉय। छठवें का लगेगा बॉय। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में भारत का राष्ट्रीय खेल क्या। हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बॉय आ जाएगा 7वें का। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो हमारे पूछा है 8वें क्वेश्चन पूछा है संविधान संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। 9 क्या आएगा ए। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जैसे पूछा है गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। हमारी गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री। ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। तो 11 में अब आगे हमारा हिस्ट्री क्वेश्चन हम जानेंगे कि हिस्ट्री में क्या पूछा है। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। हमारा किसने किया था मंगल पांडे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 11वें का क्या लग जाएगा ए। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है अशोक किस वंश का संस्थापक था। तो ये मौर्य वंश का था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। अकबर का वास्तविक नाम क्या था। अकबर का वास्तविक नाम था जलालुद्दीन। क्या था जलालुद्दीन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्योंकि इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 14 पूछा पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 15 का 24 का 14 का ए आ जाएगा। इस प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। ये हुआ था 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बॉय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉय आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। तो इसमें हम जानेंगे हड़प्पा भी है मोहनजोदड़ो भी है लोथर भी है। उपयुक्त सभी डॉग आ जाएगा। इसका विकल्प क्या आएगा 16 का डॉग आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। गुप्त का कौन था चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या था चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था चंद्रगुप्त प्रथम था। इसका क्या आएगा 17 का सी आएगा। 17 का क्या आएगा सी आएगा। इसी प्रकार हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में 69 ईस्वी में हुआ था। 1869 ईस्वी में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। ऑप्शन नंबर बॉय लग जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को चलेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है ये कहा जाता है रणजीत सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बॉय लग जाएगा। 20 में का क्या लग जाएगा बॉय। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर
11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 20 का 21 में भूगोल। भूगोल में जानेंगे क्या पूछा है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हमारा राजस्थान है। 21 का क्या आएगा, राजस्थान, सी लग जाएगा, 21 का सी आ जाएगा। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, हमारी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, बॉय आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, बॉय। इसी प्रकार से हम चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, मेघालय, घालय लगता है, ये बांग्लादेश, भूटान वूटान ये सब लगते हैं, असम साइड से सब सब लग जाते हैं यहाँ से। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 पूछा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 24 का। तो इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है कि भारत का मानसून आता है, भारत का मानसून कहाँ से आता है, भारत का मानसून आता है दक्षिण और पश्चिम से उठता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बॉय आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की अब हो गए हैं। अब आएंगे हम संविधान की ओर चलेंगे। अब क्वेश्चन आ गया 41 नंबर है, तो इसमें नंबर सीरीज है जो गलत हो गई है। तो हम जानेंगे भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बॉय आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान के निर्माता कहलाते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता कहलाते हैं अम्बेडकर जी, क्योंकि संविधान लिखा था अम्बेडकर जी ने। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 42 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 को। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में, क्या है, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे 44 की ओर चलेंगे। तो लोकसभा का काल कितनी वर्ष का रहता है। हमारा लोकसभा का कार्यकाल रहता है मात्र 5 वर्ष का रहता है। कितनी वर्ष का रहता है, 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बॉय लग जाएगा इसका। तो इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 को। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, ये होता है, ऑप्शन नंबर सी को चलेंगे, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 45 का। तो इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, अब आगे हमारे समान विज्ञान। विज्ञान ने पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है कहाँ की, सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी फीवर की, फीवर माने जांग। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसी प्रकार हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। तो इसमें लिखा सूर्य से ऊर्जा किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो इसमें आएगा, तो आएगा नवकीय संलयन, क्या आएगा, सी आ जाएगा। 62 का क्या आएगा, सी आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा है रक्त का लाल रंग किससे होता है। तो रक्त का लाल रंग किससे होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन से। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बॉय आ जाएगा। 63 क्या आ जाएगा, बॉय आ जाएगा। इसी प्रकार हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर जिसमें पूछा 64 में पूछा जल का सूत्र क्या होता है। तो जल का सूत्र होता है H2O, क्या होता है, H2O। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आ जाएगा। इसी प्रकार से हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट है 65 का। तो इसमें पूछा है पौधों में भोजन बनता है, पौधों में भोजन किससे बनता है, तो पत्तियों के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो हमारी आज इतनी क्लास है, तो आप सभी लोग जरूर देखिए, चाहे वो यूपी पुलिस वाला हो, चाहे वो होमगार्ड वाला हो, चाहे वो रेलवे वाला हो, चाहे वो एसएससी कोई भी एग्जाम वाला हो, वो हमारी क्लास देख सकता है। और हमारे अगर चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी प्रकार से सहयोग बनाए रखिएगा। धन्यवाद।